कभी आप इसके साथ हुए हो कि घूमने जा रहे हो, ओवर साइज टी शर्ट, कार्गो पैंट लगा के, फुल परफ्यूम परफ्यूम, रूम से ही चश्मा लगा के निकल रहे हो, फ़ोन भी 98% चार्ज करके रख दिया है और मस्त रूम से सीटी पे जाते हुए लिफ्ट में जाते हो, वहाँ से 20 फ्लोर डाउन और कार के पास जाते हो और वहाँ पे जाकर देखते हो कि चाबी कहाँ है, ना रूम की ना कार की। तो वापस जाते हो रूम की तरफ, वहाँ पे देखते हो रूम पे भी लॉक लगा है। अब चाबी ढूंढ रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो बार बार, और तभी देखते हो कि कार्गो की नीचे वाली जेब में चाबी पड़ी हुई है, दोनों नहीं। इसी से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल की जो लिखा है जेम्स क्लियर ने। और अगर आप जेम्स क्लियर को नहीं जानते तो थोड़ा फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर निकलो, थोड़ा रील्स कम देखो। इसमें दिखाई गई है कहानी एक जर्मन युवा की जो अभी 36 ईयर्स ओल्ड का हुआ था और उसने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में भरा था धनुर्धारी। तो वो धनुर्धारी सीखने के लिए जाता है जापान। चीज में जाकर वो सीखता है एक जाने माने मशहूर श्री केंजो के वहाँ, जो अपने टाइम के बहुत बड़े धनुर्धारी थे और उनका तरीका सिखाने का भी बहुत स्ट्रिक्ट था, पर साथ में वो एक बहुत बड़े ऑरा फार्मर थे। और यहाँ पे शुरू हो जाती है हमारे युवा की ट्रेनिंग आर्क, जिसमें जाकर वो बहुत ही दूर 2 मीटर, पूरे के पूरे 2 मीटर, एक बिस्तरे के साइज की दूरी पे, एवरेज साइज से दूरी पे एक गुड्डे को मारता है लकड़ी की तीर से, वो भी 4 साल, फुल ईयर्स। और 4 साल देने के बाद हमारा युवा भी अब कम युवा हो गया था और उसने संदेह की उंगली उठाई और कहा केंजो महाराज को कि मुझे आपके तरीके में थोड़ा सा संदेह लगता है, क्योंकि बहुत ही स्लो है ये, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जाकर हमारा ऑरा फार्मर कहता है पेशेंस इज द की माय फ्रेंड। और पर फिर भी 4 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको देख के हमारे जर्मन की भी हाय निकल गई और उसे अपना टाइटल शॉट मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया दिन, बहुत ही बढ़िया मौसम, विंड की स्पीड 0 और शांति भरी पड़ी है। और हमारे युवा जो कि अब कम युवा हो गए थे, फील्ड पे पहुंचते हैं अपने टाइटल शॉट की एंट्री के लिए, नेशनल की सिलेक्शन के लिए। और वहाँ पे जाकर वो तीर को उठाते हैं और ये तीर लगाया, दाग तो दिया है, ताकत बहुत है। और 4 साल की ट्रेनिंग और फिर भी मिस। युवा ने तो हार ही मान ली, मन से ही टूट गया बेचारा। और उसने कहा कि ताकत तो थी, मतलब तीर अगर देखा जाए तो गया तो बहुत दूर था, गलती से निशाने पे लग जाता तो फाड़ ही दिया था। पर यहाँ पे जाकर हमारे ऑरा फार्मर कहते हैं कि एम की बात नहीं, बात है कि आप किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करते हैं और टिके रहते हैं। तो हमारा युवा कहता है इस हिसाब से तो आप आंख में पट्टी बांध के भी निशाना दाग सकते हो हैं। और हमारा ऑरा फार्मर इसमें कहता है रात को मिल, दिन गया ढल हो गई रात, आजा हर जाई तेरा ही इंतजार, कहते हुए युवा ने केंजो को बुलाया। और केंजो रात को फील्डिंग पे पहुंचा और वहां पे जाकर अंधेरे में, कोई लाइट ऑन नहीं, कोई कुछ नहीं, अगर लाइट होती भी थी उस टाइम में, 1920 का टाइम था फिर भी, तो वहां पे जाकर वो तीर उठाता है, अपना पोज लेता है, शपाक, जैसा कि वीडियो अभी दिखाऊंगा मैं, लाइव फुटेज। और यहाँ पे जाकर वो रुकता नहीं,
यहाँ पे वो एक और तीर उठाता है और फिर से शपाक, पिछली तीर की क्या बोल सकते हैं, पिछले तीर को फाड़ते हुए उसी तीर में घुसा दिया, डबल्स बुल्सआई। आई मीन और अ फार्मर, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे तुम। क्या है ज़ेनशिन? ये एक स्टेट है जिसमें जाकर आप पूरे रिलैक्स होते हैं और फिर भी आप फुली अवेयरनेस में भी होते हैं। आपकी बॉडी और माइंड दोनों फोकस्ड रहते हैं आपके गोल के प्रति, और जैसे ही गोल अचीव हो जाता है उसके बाद भी आप अपना पोस्चर, अपना अवेयरनेस लूज नहीं करते। उसे कहते हैं ज़ेनशिन। ये वो नहीं कि एकदम ऑपोजिट है आजकल की लाइफस्टाइल का, कि काम हो गया पटाख से इंस्टाग्राम स्टार्ट, स्क्रॉल करना स्टार्ट। थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ा सा देखो कि जो हुआ वो ठीक से हुआ भी कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं हुई, क्योंकि हड़बड़ाहट में ही बसर मचती है। जब आपका दिमाग फोकस्ड ही नहीं रहता और आप एकदम से ही गिव इन कर दो चीज़ों के लिए, तो उसके बाद आती है ऐसी वीडियोस जिसमें जाकर होता है कंपाइलेशन, अर्ली सेलिब्रेशन कंपाइलेशन, फेल्स वगैरह। और ये कितना फनी लगता है जल्दी सेलिब्रेट करना और फिर इंस्टेंट कार्मा वाली वीडियोस बनना। अब जैसे लगान थी, अब आप मेरा पॉइंट तो समझ चुके ही होंगे। तो इसको हम अपने रियल लाइफ में कैसे फील कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, उसका सबसे आसान तरीका है कि बस अवेयर रहो, इतनी जल्दी गिव इन मत कर दो अपनी चीज़ों को। ये एक आर्ट है, आर्ट ऑफ लर्निंग एंड लविंग द प्रोसेस ऑफ बोर्डम। जब आप जो चीज़ें आपको सबसे बेकार लगती है, बोरिंग लगती है, उन चीज़ों को इंजॉय करें। One should approach all the activities and situation with same sincerity and same intensity and the same awareness that one has with bow and arrow in hand. काफ़ी सही बात। और वही है कि आप कितना अवेयर हैं चीज़ों को लेके, और ना ही अब चाहे आप जितना भी तीरंबाजी कर ले, चीज़ों को वो कर ले, पर अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, प्रोसेस को ही अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहे, और उसके बाद जिस दिन फाइनल आता है उस दिन नर्वस हो जाओ और प्रेशर ले लो चीज़ों का, तो इतनी प्रैक्टिस का पॉइंट ही क्या जब आपको अपनी ही प्रैक्टिस पर कॉन्फिडेंस नहीं है। यहीं पे करते हैं आज की वीडियो को पैक। sayonara एंड गुड नाइट।